श्री सतनाम साहिब जी। कृपा करो गुरु, नहीं पाने की जरूरत नहीं। सत्संग तो पूरा हो गया है, लेकिन आपके बीच में दो चार बोल मैं भी कह के देखूं, समझे। भगवान की प्रिय भक्तों, भगवान की ऋषि ने कहा है, सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार और भोली वस्तु लखाई दे, ऐसे ही रहता है। भगवान की ऋषि क्या कह रहे हैं, तुम्हें सतगुरु के दरबार में बार बार जाना है और जिस चीज को तुम भूले हुए हो उसको गुरुजी आपको समझा देंगे, उसको गुरुजी आपको बता देंगे। लेकिन अब ढूंढना है वो सतगुरु का दरबार है कहाँ। सतगुरु जहाँ रहता है वही सतगुरु का दरबार है। अगर सतगुरु जंगल में रहता है तो जंगल ही सतगुरु का दरबार है। अगर सतगुरु झोपड़ी में रहता है तो वो झोपड़ी ही सतगुरु का दरबार है। अगर सतगुरु महलों में रहता है तो वो सतगुरु महल ही सतगुरु का दरबार है। सवाल है हम भूले हुए क्या है, सवाल इस बात का है। भूली वस्तु लखाई दें, ऐसे है दाता, हम अपने आप को भूले हुए हैं, समझे। पहले नंबर पर हम अपने आप को भूले हुए हैं, हम अपने आप को नहीं जानते। दूसरे नंबर पर हम कैसे हैं उसको भी भूले हुए हैं, समझे। दो हैं, दो के संगठन से, दो के मेल से जीवन चलता है। एक का नाम चेतन है और एक का नाम जड़ है। जो आंखों से दिखता है ये जड़ है और जो आंखों से नहीं दिखता है वो चेतन है। चेतन को लोग आत्मा भी कहते हैं, चेतन को लोग जीव भी कहते हैं। तो आज तक हमने अपने आप को शरीर माना, हम शरीर हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में रहने वाली आत्मा हैं। कोई आदमी मकान में रहना शुरू कर दे, अगर वो आदमी कहे मैं मकान हूं तो उसकी बुद्धिमानी नहीं है, मकान नहीं है वो तो मकान में रहने वाला आदमी है। उसी प्रकार अगर हम अपने आप को शरीर कहें तो हमारे पास ज्ञान नहीं है। हम शरीर में रहने वाली आत्मा है, हम शरीर में रहने वाली चेतन सत्ता है, हम शरीर में रहने वाली अखंड शक्ति है। आप अजर है, अमर है, अविनाशी है। आप लोग सब अजर हैं, अमर है, अविनाशी है। यानी आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। शरीर अजर अमर अविनाशी नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आप आत्मा हो, इस शरीर रूपी घर में रह रही हो और शरीर को चला रही हो। शरीर को चलाने वाली शक्ति को आत्मा कहते हैं, पूरे संसार को चलाने वाली शक्ति को परमात्मा कहते हैं। तो आप परमात्मा के पोत हो, आप परमात्मा के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज पुराची। आप ईश्वर के अंश हैं, चेतन हैं, अविनाशी हैं। ईश्वर अविनाशी है तो आप भी अविनाशी हैं। ईश्वर चेतन है तो आप भी चेतन हैं। ईश्वर अमल है तो आप भी अमल है। अमल कहते हैं इसमें मैल नहीं होता, इसमें मल नहीं होता, उसको अमल कहते हैं। दोनों चेतन हैं, आप भी चेतन हैं और आपका पिता ईश्वर भी चेतन है। अब फर्क कहाँ आया, हमने अपने आप को शरीर मान लिया और शरीर जो है वो पांचों तत्वों का हिस्सा है। इस हमारे शरीर में धरती भी है, इस हमारे शरीर में आसमान भी है, इस हमारे शरीर में हवा भी है, इस हमारे शरीर में आकाश भी है, इस हमारे शरीर में आग भी है। जब शरीर और आत्मा बिछड़ती है और शमशान में ले जाकर के लोग संस्कार करते हैं
तो धरती धरती में चली जाती है, आकाश आकाश में चला जाता है, हवा हवा में चली जाती है, अग्नि अग्नि में चली जाती है, पानी पानी में चला जाता है। बच गया कौन? आत्मा। वो पानी में नहीं मिलती, वो धरती में नहीं मिलती, वो आग में नहीं मिलती, वो हवा में नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? वो उनका अंश नहीं है। पांचों तत्व का अंश तो शरीर है। शरीर के भीतर रहने वाली जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। जब कभी नंबर आएगा मिलेगा तो परमात्मा यहाँ के मिलेंगे। और परमात्मा में जाने का मार्ग कौन सा है? प्रभु का भजन करो, यही परमात्मा को मिलने का एक रास्ता है। आप भजन करते किसी और का और चाहते हो परमात्मा को मिलने के लिए, नहीं मिलोगे। आप जिसका भजन करते हैं उसी के मिलोगे। हमारे ऋषि महात्मा सत्संग में कहते हैं, जिसकी तुम पूजा करते हो मरने के बाद में तुम्हारी आत्मा उसी में मिल जाएगी। आप देवी की पूजा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं, तो शरीर छोड़ने के बाद में आप देवी देवता में ही मिल जाओगे। आप भूतों की पूजा करते हैं, प्रेतों की पूजा करते हैं, तो शरीर छोड़ने के बाद में आप यानी आत्मा उन्हीं में मिल जाएगी। आप भगवान की पूजा करते हैं तो शरीर छोड़ने के बाद में ये आत्मा यानी आप भगवान में ही मिल जाओगे। तो आप आत्मा हैं और आपको भजन करना है परमात्मा का, क्योंकि आप उसके अंश हैं। आपको कहीं मिलाएंगे तो नहीं मिल पाओगे, और आपको परमात्मा में अगर मिलाया जाए तो मिल जाओगे। समझे? अब एक बात और आती है, आप दुख से घबराते हैं। क्यों घबराते हो आप दुख से क्यों घबराते हैं? जब आप अजर हैं, अमर है, अविनाशी है, तो घबराते क्यों हो? दुख आपके शरीर में हुआ कई दिन के लिए, ये शरीर छूट जाएगा, दुख भी छूट जाएगा, तो नहीं रहेगा तो कई दिन के लिए दुख है। जय दिन के लिए शरीर है उतने ही दिन के लिए दुख है। तो घबराओ मत। आप अजर अमर अविनाशी हो, आपको कोई मार नहीं सकता, आपको कोई जला नहीं सकता, आपका कोई विनाश नहीं कर सकता है। अगर अपने आप को आप शरीर मानते हैं तो रोज विनाश होगा, रोज मरेगा, रोज पैदा होगा। और अगर आप अविनाशी मानते, अपने आप को आत्मा मानते हैं, तो तेरा जन्म नहीं होगा, तेरी मृत्यु नहीं होगी, तेरा विनाश नहीं होगा। तू अविनाशी है, तू चेतन है, सबको जानने वाला है। जितनी संसार में चीजें हैं तू सबको जानता है। तूने सबके नाम रखे हैं। जिस पेड़ का नाम आम रखा हुआ है वो तूने रखा, जिस पेड़ का नाम गन्ना रखा वो भी तूने रखा, जिस पेड़ का नाम लिप्टिस रखा वो भी तूने रखा है। ये सब कुछ नाम तूने रखे हैं। क्यों? तू चेतन है, तू सबको जानने वाला है, तू अजर अमर अविनाशी है। तू घबरा क्यों रहा है? अदब करे सो आदमी, भजन करे सो साध। और जिस घर में भजन न बंदगी वहां अटक है। अदब करता है आदमी और भजन करता है साध। और जिस घर में भजन बंदगी नहीं है वहां सारी परेशानी है। ये परेशानी जाएगी नहीं, क्योंकि प्यास को बुझाने के लिए केवल पानी का प्रस्ताव किया गया है, भूख को मिटाने के लिए केवल भोजन का प्रस्ताव किया गया है। इन तमाम परेशानियों को मिटाने के लिए प्रभु की भजन बंदगी का प्रस्ताव किया गया है। प्रभु की भजन बंदगी करो, यकीन के साथ में करो। प्रभु की भजन बंदगी करने में मूर्ति पूजा छूट जाएगी। समझे? क्योंकि जिसको प्रभु कहा जाता है वो निराकार है, उसकी मूर्ति नहीं बनती। इसलिए मूर्ति पूजा करोगे तो प्रभु छूट जाएगा, प्रभु की पूजा करोगे तो मूर्ति पूजा छूट जाएगी। इनमें से दोनों में से एक। और आपको करना क्या है? ये तो शरीर की मूर्ति है, और ये आपको पता ही शरीर विनाशकारी है। आत्मा की और परमात्मा की मूर्ति नहीं बनती है, चेतन है, निराकार है। तो अगर आप अपनी परेशानियों को मिटाना चाहते हैं जड़ से बिल्कुल,
तो प्रभु की भजन बंदगी शुरू कर दो आज ही। एक थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, कहीं से गुरु ढूंढ करके उससे नाम ले लियो और विधि ले लियो। दो ही चीज लेनी उससे आपको, एक तो नाम लेना है और एक विधि लेनी है। गुरु जी नाम की, सिमरन की, भजन की, साधना की विधि कैसे होती है और किस वक्त होती है और कितनी देर होती है, ये पूछ लो उससे और आपका काम बिल्कुल कंप्लीट है। आपकी वो भूल है, दरबार में जो भूल बताई गई है ये भूल है। आप अपने आप को भूले हुए हैं, अपने आप को आपने शरीर मान लिया, जन्मने मरने वाली चीज मान लिया और फिर अपने प्रभु को आप भूले हुए हैं। आपने कागज की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति को पूजना स्वीकार कर दिया भगवान को भूल करके। अगर वो भगवान तुम्हारे याद आ जाए किसी गुरु के माध्यम से तो फिर आप मूर्ति पूजा नहीं करोगे, फिर आप प्रभु की भक्ति करोगे। ये कलयुग है, इसे लोग पापी कहते हैं लेकिन ये पापी नहीं। पहली बात तो ये युग हमारा है। अगर हम अपने युग को पापी कहेंगे तो फिर हम भी तो पापी हैं, क्योंकि पापी युग में जो रहने वाला वो भी पापी होता है। ये युग पापी नहीं, ये युग सबसे बढ़िया युग है। पहले जमाने में जब कोई कहता था गुरुजी मुझे प्रभु की भक्ति करनी है, मुझे मुक्ति मार्ग को प्राप्त करना है, तो गुरु कहता था माया छोड़ो, बच्चे छोड़ो, पत्नी छोड़ो, गांव छोड़ो, रिश्तेदारी छोड़ो, 12 साल तक मेरे पास रहोगे, उसके बाद में आपको नामदान मिलेगा। इस गोपी चंद की और जलंधर नाथ की स्टोरी पढ़ लीजिए आप। और आज गुरुओं ने कलयुग में आज क्या किया है, बच्चे ना छोड़ो, परिवार ना छोड़ो, माया ना छोड़ो, रिश्तेदारी ना छोड़ो, गांव ना छोड़ो और नाम लो और सिमरन करो और भवसागर से पार हो जाओ। कलयुग केवल नामाधारा, सिमर सिमर नर रुद्रपारा। कलयुग में जो केवल नाम की बात होती है, जो नाम का सिमरन करते हैं वो भवसागर से पार हो जाते हैं। कलयुग में घर छोड़ने की जरूरत नहीं, परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं, माया को छोड़ने की जरूरत नहीं। केवल ये सीखना है माया में प्रभु की भक्ति कैसे की जाती है। ये अगर आपने सीख लिया तो आपका काम बन गया। कौन सा काम बन गया? कौन सा मनुष्य जन्म में बनना चाहिए? कौन सा बनना चाहिए? मनुष्य जन्म में भवसागर से पार होकर के मोक्ष धाम को जाना है। ये आपका काम बन गया। युग युग से भटका जो माया के संग, युग युग से भटका जो माया के संग। सतगुरु से भेद जानो, बाबा जी से भेद जानो, बदलेगा ढंग। युग युग से भटका जो जब से आप हैं, जब से ही माया है और जब से ही ईश्वर है। यानी जब से ईश्वर है, जब से ही आत्मा है और जब से ही माया है। तो ये युगों युग से जीव माया के साथ में भटकता आ रहा है। किसने ऐसी विधि इसको बताई नहीं जो माया छोड़नी ना पड़े और भक्ति हो जाए। ये कलयुग में हमारे संत महात्मा आए और उन्होंने बताया तुझे माया छोड़नी नहीं पड़ेगी, तू माया में रहकर ही अपने प्रभु की भक्ति कर सकता है और भवसागर से पार हो सकता है। तो ये कलयुग में विधि निकाली गई
अगर आज हमारे सामने कोई सतयुग की बात करें, दुआपुर की बात करें, त्रेता युग की बात करें और कहें पहले माया छोड़ो, पहले घर छोड़ो, पहले बच्चे छोड़ो, पहले परिवार छोड़ो, पहले गांव छोड़ो, पहले रिश्तेदारी छोड़ो, फिर आपको गुरु मंत्र मिलेगा, तो आप मना कर दोगे नहीं, घर नहीं छूटता। लेकिन उनकी हिम्मत देखो, हमारे महापुरुषों की, हमारे राजाओं की, नाम दान की प्राप्ति के लिए घर भी छोड़ दिया, पत्नी भी छोड़ दी, बच्चे भी छोड़ दिए, रिश्तेदारी भी छोड़ दी, गांव भी छोड़ दिया और गुरु के शरणागत होकर के गुरु से नाम दान लिया। लेकिन हमारे कलयुग ने समस्या को बड़े अच्छे ढंग से समझा। सब लोग माया नहीं छोड़ सकते, सब लोग परिवार को नहीं छोड़ सकते, सब लोग घर को नहीं छोड़ सकते। जब नहीं छोड़ सकते तो फिर वो भक्ति से वंचित रह जाएगा। तो हमारे ऋषियों ने एक विधि निकाली, घर में रह करके नाम जपो और मुक्ति पाओ, परिवार में रह करके नाम जपो और मुक्ति पाओ, माया में रह करके नाम जपो और मुक्ति पाओ। हमारे ऋषि ने समझाया है, एक सुई है, उसको फेंक दो आप तो वो मिलनी मुश्किल हो जाएगी। उसी सुई में आप 1 मीटर 1.5 मीटर धागा पिरो दो, शामिल कर दो और सुई को फिर फेंक दो तो वो आसानी से मिल जाएगी। क्यों? उसको धागे ने सुई को गायब नहीं होने दिया, सुई को धागे ने गायब नहीं होने दिया, आपको झटपट मिल गई धागे की वजह से। इसी प्रकार हमारे ऋषियों ने नाम का चुनाव किया है। जो आदमी नाम जपेगा वो आदमी माया में नहीं खोया जाएगा, गायब नहीं होगा, वो माया से ऊपर रहेगा और नाम जपेगा और माया में रहेगा। तो कितनी बढ़िया विधि निकाली हमारे ऋषियों ने, माया में रहो नाम जपो। बड़े बड़े ऋषियों ने वसूल सिखाया, काम धंधा करते करते नाम को जपाया, नाम को जपो करो होगा मतम, युगो युग से भटका जो। आप जवान है, सब मैं भी जवान हूँ और आप भी जवान हैं। जवान आदमी की जिम्मेदारी है बूढ़े की देखरेख करें, जवान आदमी की जिम्मेदारी बच्चे की देखरेख करें। नाम थोड़ा जप लो, भगवान जी तो उसी में मान जाएगा, क्योंकि भगवान कभी नाराज नहीं होते। नाराज तो आदमी होता है और खुश आदमी होता है, खुश भी आदमी होता है और नाराज भी आदमी होता है। भगवान को हमेशा एक ही अवस्था में रहता है, हर वक्त आनंद में भरपूर होता है। भगवान की अवस्था आनंद है, वो कभी रूठता नहीं, वो कभी राजी नहीं होता, वो आनंद स्वरूप है, हर वक्त आनंद में रहता है। आप थोड़ा नाम लोगे उसमें भी काम चल जाएगा, ज्यादा लोगे उसमें भी काम चलेगा। सुबह 4 बजे उठो, सुबह 4 बजे उठ करके आपको 2 काम करने हैं। आप प्रभु का नाम जपो और बच्चों को पढ़ाई में बिठा दो। अगर आप प्रभु का नाम जप रहे हैं और बच्चे आपके सो रहे हैं तो ये भक्ति आपकी खंडित हो जाएगी। क्यों? जिसके बच्चे कामयाब नहीं होते, खराब होते हैं, उसकी भक्ति पूरी नहीं होती। जिसके बच्चे कामयाब होते हैं, सभ्यताशील होते हैं,
उनकी भक्ति पूरी होती है। तो आपको क्या करना है? आपको 4 बजे उठना है। ये हाथ धो लो यहाँ तक के, ये पैर धो लो यहाँ लग के, और ये मुंह धो लो, और बच्चे को उठाओ, यहाँ तक के पैर धो बेटा, यहाँ तक के हाथ धो बेटा, और मुंह धो। हम अपने काम में लग रहे हैं और तुम अपने में लग जाओ। हम लग रहे हैं पूजा पाठ में, और बेटे तुम लग जाओ पढ़ाई में। ये काम है आपका। ऐसा नहीं करते तो आप फेल हो जाओगे। आपको 4 बजे उठ करके प्रभु का भजन करना है। जिस विधि से भी आपने नाम ले रखा होगा कहीं से, उसी नाम को और विधि उसी विधि से आपको जपना है और बच्चों को पढ़ाई में लगाना है। अगर आपका बच्चा अनपढ़ रहेगा तो आपकी भक्ति खत्म। अगर आपका बच्चा अनपढ़ रह गया तो आपकी भक्ति पूरी नहीं होगी। ये आपकी भक्ति जब भी पूरी होगी जब आपका बच्चा पढ़ा लिखा हो। ये भक्ति आपकी पूरी जब भी होगी जब आपके माँ बाप आपसे राजी हो। जब माँ बाप की बात को मानोगे, माँ बाप की सेवा करोगे, तो माता पिता राजी हो जाएंगे, आपकी भक्ति पूरी। और भाइयों, अगर ऐसा नहीं करते, माँ बाप का ध्यान नहीं करते, बच्चे का ध्यान नहीं करते, तो ये भक्ति आपकी अधूरी है। युग युग से भटका जो माया के संग, सतगुरु से भेद जानो, बाबा जी से भेद जानो, बदलेगा ढंग। अपने ऋषियों की पढ़े बात माननी, गुरु चरणों में सच्चाई जाननी, सत्य को जान करूं होगा न भंग। युगो युग से भटका जो अपने ऋषियों की पढ़े बात मानने, समझे? ये 2 होती कक्षा। एक तो अपना घर बार, बच्चे की शादी कैसे करनी है, बच्चे की छठी कैसे करनी है, बच्चे का जन्मदिन कैसे करना है, मकान कैसे बनाना है, इसमें परिवार की सलाह की जाती है। और अब भक्ति में आइए, भक्ति कैसे की जाती है, कौन से नाम की जाती है, और कब की जाती है, और कैसे की जाती है,
इसमें संतों की सलाह होगी। संतों की सलाह करो भक्ति में, और घर के कारोबार में अपने परिवार की सलाह करो। अगर घर के कारोबार में संतों की सलाह करोगे तो आपकी हार होगी। और भक्ति के कारोबार काम है, भक्ति के अंदर अगर अपने परिवार की सलाह करोगे तो फिर आपकी हार होगी, क्योंकि भक्ति के राज को संत जानते हैं और आपके कारोबार को आपका परिवार जानता है। तो ऐसा ना करें। अब संत महात्मा हमारे दो प्रकार की भक्ति बताते हैं, निष्काम भाव और सकाम भाव। समझे? सकाम भाव में प्रभु की भक्ति करके आपने जो मांगा है केवल वो मिलेगा और कुछ नहीं। और निष्काम भाव में जब भक्ति होती है तो सारी चीजें मिलती हैं, परिवार को खुशहाली भी मिलती है, धन भी मिलता है, दौलत भी मिलती है, पूत भी मिलता है, दूध भी मिलता है, सब कुछ मिलता है निष्काम भाव की भक्ति में। आपने सकाम भाव की भक्ति में कह दिया भगवान जी मेरे घर में बरकत हो, बस बरकत होगी और कुछ नहीं मिलेगा। और सकाम भाव की भक्ति में आप कुछ ना मांगो, आपके घर में बरकत भी होगी, आपको पूत भी मिलेगा, आपको दूध भी मिलेगा, आपको सुख भी मिलेगा, आपको शांति भी मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा निष्काम भाव की भक्ति में। युग युग से भटका जो माया के संग, सतगुरु से भेद जानो, बाबा जी से भेद जानो, बदे में गढ़। तन को सुधारो, मन को सुधारो, वचन को सुधारो, कर्म को सुधारो, सबको सुधार कर होगा सत्संग। युग युग से भटका जो ये मैंने आपको बता दिया। सकाम भाव की भक्ति में एक ही चीज मिलेगी, जो आपने मांगा है। दूध मांगा तो दूध मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, पूत मांगा तो पूत मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। निष्काम भाव की भक्ति में सब कुछ मिलता, दूध भी, पूत भी, धन भी, धान्य भी, रिश्तेदारी भी, जगत भी, परिवार भी, सब कुछ मिलेगा। दूसरी बात, निष्काम भाव की भक्ति तन को बलवान बनाती है,
निष्काम भाव की भक्ति मन को बलवान बनाती है, निष्काम भाव की भक्ति कर्म को बलवान बनाती है, निष्काम भाव की भक्ति वचन को बलवान बनाती है, जिससे आप काम करते करते हार नहीं सकते। वो शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाती कब? जब निष्काम भाव से भक्ति होगी। युगो युग से भटका जीव माया के संग, सतगुरु से भेद जानो, बाबा जी से भेद जानो, बदलेगा ढंग। योगी बाबा जी अब सुधरोगे, निष्काम भाव से कब नाम को जपोगे, नाम को जप कर होगा न दम। युगो युग से भटका जीव माया के संग, सतगुरु से भेद जानो, बाबा जी से भेद जानो, बदलेगा ढंग। युगो युग से भटका जीव। योगी बाबा जी कब सुधरोगे? निष्काम भाव से कब नाम को जपोगे, नाम को जप कर फिर होगा ना तंग, कहीं परेशानी नहीं आएगी। लेकिन कब सुधरेगा? जब निष्काम भाव से नाम को जपा जाएगा। आप क्या सोचते हैं हम निष्काम भाव से नाम जप कभी भगवान हमको ना कुछ दे? सब कुछ देगा। सकाम भाव में तो केवल वो मिलता है जो आपने मांगा है, और आपने कुछ नहीं मांगा, और निष्काम भाव से नाम को जपा है, दुनिया की हर चीज आपको मिलेगी। मैं आपको सही बता रहा हूँ। श्री सतनाम से साहिब जी, जप हरि का नाम निरंजन जी, जप हरि का नाम निरंजन जी, निरंजन जी दुख भंजन जी, जप हरि का। बलि हुई साधो घर आयो, बलि हुई साधो घर आयो, आनंद गया सुहागन जी, जप हरि का नाम निरंजन जी। गुरु मिले मन शीतल होए, गुरु मिले मन शीतल होए, वैसे मन का चंदन जी, जप हरि का नाम निरंजन जी। सतगुरु ने खोल दिए भंडारे,
सतगुरु ने खोल दिए भंडारे और से क्या मांगने जी जपो हरि का नाम निरंजन जी। सतगुरु ने खोल दिए भंडारे सतगुरु ने खोल दिए भंडारे और से क्या मांगने जी जपो हरि का नाम निरंजन। रविदास सुनो रे भाई साधो रविदास सुनो रे भाई साधो दुखियों के दुख भंजन जी जपो हरि का नाम निरंजन जी जपो हरि का नाम निरंजन जी निरंजन जी दुख भंजन जी जपो हरि का नाम निरंजन जपो हरि का नाम निरंजन जी। सत्संग कराने वालों भगवान आपका भला करें, आपके बच्चों का भी भला करें। सत्संग के सुनने वालों भगवान आपका भला करें, आपके बच्चों का भी भला करें। श्री सतनाम सत्संग जी नोज उठाओ।